नमस्कार दोस्तों। तीतर को बताई गई यह 8 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को तीतर को बताई गई इन 8 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन पर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य अमल कर लेता है, इन्हें सुन लेता है, इन्हें जान लेता है, तो अपने जीवन में कभी भी अज्ञानी नहीं रहेंगे। दोस्तों, यह 8 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन 8 बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी जीवन में वो कभी भी गरीब नहीं होगा, कभी भी दरिद्रता का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी नाकामयाबी उसे प्राप्त नहीं होगी, प्रत्येक कार्य में उसे सफलता ही प्राप्त होगी। दोस्तों, ये जो 8 बातें हैं ये तीतर को बताई गई हैं, और ये जो 8 बातें हैं ये बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं। आज हम आप लोगों को इन 8 बातों के बारे में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों जो अधूरा ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, और जीवन में कहीं ना कहीं उस अधूरे ज्ञान का घातक ही परिणाम हमें हासिल होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अगर अनमोल जिंदगी चैनल के इस एपिसोड में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो एक लाइक तो जरूर करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं तीतर की इन 8 बातों के बारे में एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक घना जंगल था जिसमें एक तीतर और उसके 2 बच्चे, साथ ही उसकी पत्नी रहा करती थी। तीतर बहुत ही मेहनती था। तीतर रोजाना जंगल की ओर जाता और अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढकर शिकार कर कर आता और अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को खिला देता। ऐसे में दोस्तों कुछ दिन चलते रहे। रोज तीतर अपने बच्चों और अपनी पत्नी के लिए भोजन लाकर उन्हें खिलाता रहा, उनका पेट पालता रहा। ऐसे में दोस्तों तीतर के पड़ोस में ही कुछ कौवे रहा करते थे, जो कि तीतर को देखकर जलते थे, क्योंकि तीतर रोजाना अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए भोजन लेकर आता और उन्हें खिलाता, और जो कौवे थे वो रोजाना भूखे रहा करते थे, क्योंकि उन्हें कहीं भोजन नहीं मिलता था। दोस्तों, तीतर की पत्नी बहुत ही भोली भाली और सीधी सादी और सरल स्वभाव की थी। उसके पेट में कोई भी बात नहीं छिपती थी। जो भी बातें तीतर उसे बताता, तीतर की पत्नी उन बातों को अपने गांव में ढिंढोरा पीट देती और हर लोगों को बता देती। ऐसे में जो कौवे थे वो तीतर से रोजाना पूछते कि तीतर भाई, आप रोजाना अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए भोजन कहाँ से लाते हो? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी भूखे रहते हैं भाई, हमें भी भोजन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसे में दोस्तों वो तीतर उन कौवों को कुछ नहीं बताता है और अपना भेद नहीं खोलता है, और ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे में जो तीतर हुआ करता था, तीतर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता था और पत्नी के अलावा किसी को नहीं बताता था। ऐसे में एक दिन वो कौवा तीतर की पत्नी से बोलता है कि भाभी जी, तीतर कहाँ से भोजन लेकर आता है, जरा हमें भी तो बता दे। इतने में तीतर की पत्नी ने कौवे को सारी बातें बता दी, और उस तीतर की जगह पर वो कौवा दूसरे दिन जाता है और तीतर से पहले शिकार कर कर उसे लेकर खा जाता है। तीतर को उस दिन कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और तीतर खाली हाथ ही अपने घर आ जाता है। और उस दिन तीतर कोई भी शिकार नहीं करता है, जिसकी वजह से तीतर का पूरा परिवार ही भूखा रह जाता है। और ऐसे ही देखते देखते वो पूरी रात भूखे ही सो जाते हैं। और दूसरे दिन भी तीतर से पहले वो काला कौवा उस जगह पर पहुंचकर शिकार कर लेता है, और जब तीतर जाकर वहां पर पहुंचता है तो वहां पर फिर से कुछ नहीं मिलता है, और तीतर निराश होकर वापस चला आता है। और फिर उस दिन भी देखते हैं तो उसके सारे घर वाले भूखे ही सो जाते हैं। और फिर रात के समय में तीतर अपनी पत्नी को कोसता है कि ये सारी गड़बड़ी तुम्हारी वजह से ही हुई है। आज हमारा परिवार भूखा है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है, क्योंकि अगर तुम मेरे द्वारा बताई गई सब बातों को अपने पेट में ही पचा लेती तो
आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ऐसे में तीतर की पत्नी बोलती है कि अजी सुनो, अगर आपको हमारा पेट नहीं पालना है तो आप हमें यूं ही मना कर दीजिए, हम पर यूं इस तरह लालचन न लगाए। इतने में तीतर अपनी पत्नी से कई प्रकार की बहस कर कर सो जाता है और फिर देखते ही देखते उनके परिवार को 2 से 3 दिन हो जाते हैं और वो एक भी निवाला नहीं खाते हैं। ऐसे में तीतर रोजाना जंगल की ओर जाता शिकार की तलाश में, लेकिन तीतर को कुछ भी हाथ नहीं लगता और तीतर रोजाना नाराज होकर आता। ऐसे में देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तीतर जंगल की ओर शिकार की तलाश में जाता है और उसे एक आश्रम दिखाई देता है जहां पर एक साधु संत तपस्या कर रहे होते हैं। वह तीतर उस साधु महाराज के पास चले जाता है और जब उसके पास जाकर बैठ जाता है तो साधु महाराज देखते हैं कि वो तीतर बड़ा ही उदास दिखाई दे रहा होता है। तभी साधु महाराज पूछते हैं कि तीतर भाई, तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास कैसे हो? तो तीतर बोलता है कि महाराज, मेरे घर में सब भूखे मर रहे हैं, एक भी निवाला मेरे घर में नहीं है, तो मैं निराश क्यों नहीं रहूंगा, क्योंकि हमें आज 3 दिन हो चुके हैं, मेरे घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है। इतने में साधु संत बोलता है कि साधु महाराज कहते हैं कि ये सब गलतियां मात्र तुम्हारी वजह से ही हो रही हैं, क्योंकि तुम मूर्ख हो। तुम अगर तुम्हारी पत्नी को कुछ बातें नहीं बताते हो तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इतने में साधु महाराज कहते हैं कि आज मैं तुम्हें 8 ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें तुम्हें किसी को नहीं बताना है। अगर तुम इन 8 बातों पर अमल कर लेते हो तो जीवन में कभी भी तुम्हें नाकामयाबी प्राप्त नहीं होगी, हमेशा तुम्हें सफलता का ही हाथ प्राप्त होगा। ऐसे में दोस्तों, ये जो 8 बातें हैं, इन 8 बातों पर आप सभी को अमल करना है और इन 8 बातों पर आप सभी को देखना है और गौर करना है। दोस्तों, महाराज ने साधु संत जी ने तीतर को पहली बात यह बताई थी कि मजबूरी। जी हाँ दोस्तों, महाराज ने तीतर को बताया था कि तुम्हें किसी भी प्रकार की मजबूरी को कभी किसी को नहीं बताना है, चाहे वह पुत्र हो, मित्र हो या फिर रिश्तेदार हो। अगर तुम अपनी मजबूरी को किसी को भी बता देते हो तो वह तुम्हारी उस मजबूरी का फायदा उठाता है और तुम्हें किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए विवश कर देता है। इसलिए तुम्हें कभी किसी भी प्रकार की मजबूरी को किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात महाराज जी ने यह बताई थी कि ये जो दूसरी बात है, ये बहुत ही खास बात है, इस बात पर तुम लोगों को अमल करना है। दोस्तों, महाराज ने दूसरी बात यह बताई थी कि भूतकाल की गलतियां। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अपने जीवन में की गई भूतकाल की जो गलतियां हैं और भविष्य की जो रणनीतियां हैं वो किसी को नहीं बतानी है। अगर आप लोग अपने भूतकाल की गलतियों को किसी को भी बता देते हो तो उन भूतकाल की गलतियों को वो भविष्य काल में फिर से दोहरा कर आपको विवश कर देगा और आपको पिछड़ा देगा। और यदि आप अपने भविष्य की रणनीति यानी कि अपने भविष्य में करने वाले कार्यों के बारे में किसी को भी बता देते हो तो ऐसे में आपकी रणनीतियों को कभी भी वह सफल नहीं होने देता है। दोस्तों, तीसरी बात महाराज ने यह बताई थी कि तुम्हें किसी भी घर की बात को बाहर के लोगों को नहीं बतानी है, चाहे वो पति और पत्नी के बीच की हो, चाहे पिता और पुत्र के बीच की हो। यानी कि घर की बातों को कभी भी बाहर किसी को नहीं बताना चाहिए। कहते हैं कि अगर आप अपने घर की बातों को किसी भी बाहर के व्यक्ति को बताते हो तो वह बाहर का व्यक्ति आपके घर की बातों पर अमल करता है, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आपके घर का मान सम्मान और प्रतिष्ठा समाज के अंदर बिल्कुल समाप्त होने लगता है, जिससे आपका मान सम्मान भी समाप्त होने लगता है और गांव की सारी इज्जत जाने लगती है। दोस्तों, चौथी बात महाराज जी ने यह बताई थी कि आपको अपने कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का जरिया किसी को बता देते हैं तो आपका वह कमाई का जरिया ही समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे से आपका वह कमाई का जरिया कम होने लगता है। इसलिए कभी भी आप लोगों को अपनी कमाई का जरिया
यानी कि जहां से आप लोगों के पास पैसा आ रहा है वो रास्ता नहीं बताना है। दोस्तों, पांचवी बात महाराज जी ने यह बताई थी कि आप लोगों को अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कमजोरी और आपको अपनी ताकत दोनों ही किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो वो व्यक्ति आपकी कमजोरी को पहचान कर आपको हर कार्य के लिए विवश कर देता है। अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी ताकत बता देते हो तो वो व्यक्ति आपकी कमजोरी को ढूंढ लेता है और जिससे आप लोगों को हर कार्य के लिए विवश कर देता है। दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कभी भी अपनी कमजोरी और ताकत कभी किसी को नहीं बतानी है। दोस्तों, महाराज जी ने छठी बात यह बताई थी कि आपको अपने मित्र और शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना है। अगर आप अपने मित्र के बारे में किसी को बता देते हैं तो कोई भी व्यक्ति उन बातों पर अमल करके आपके मित्र को शत्रुता में बदल देता है और आपका मित्र ही आपका शत्रु बन जाता है। इसलिए आप लोगों को अपने मित्र और शत्रु के बारे में कभी किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, महाराज जी ने सातवीं बात यह बताई थी कि आपको कभी भी अपने द्वारा दिया हुआ दान किसी को नहीं बताना है। जैसा कि अगर आप लोग दाएं हाथ से दान देते हो तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का दान किसी भी व्यक्ति को बता देते हो, किसी भी लोगों के व्यक्तियों के साथ शेयर कर देते हो तो उस दान का दिया हुआ कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपने द्वारा दिया गया किसी भी प्रकार का दान आप लोग किसी व्यक्ति को ना बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि महाराज के द्वारा तीतर के लिए बताई गई यह 8 बातें आपको पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर इन 8 बातों पर आप लोग अमल करते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी ज्ञानहीन होने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए इन 8 बातों पर आप लोग अमल अवश्य करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यह 8 बातें पसंद आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अनमोल जिंदगी के अगले एपिसोड में।